हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 34। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है। ड्यू टू हैवी फ्लूड्स इन अ स्टेट 1000 वर रेंडर्ड होमलेस, है ना। कोई बाढ़ के कारण क्या हो गए, काफ़ी सारे पीपल, 1000 ऑफ पीपल क्या हो गए, होमलेस हो गए। 50 स्कूल कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस एंड कैनवास फॉर 1500 टेंट्स एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। तो क्या हुआ, 50 स्कूल से ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, उनके लिए 1500 टेंट्स बनवाएंगे और इसमें जो खर्च आएगा वो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस रेडियस बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर। तो अब जो टेंट बन रहा है उसका जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, जिसकी रेडियस आपको 2.8 मीटर दे रखी है और हाइट 3.5 मीटर दे रखी है। और जो उसका अपर पार्ट है वो कोनिकल शेप में है, उसकी रेडियस सेम है उसी की तरह और हाइट कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर। तो इफ़ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट्स कोस्ट ₹120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट सेट बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। यानी कि उन्होंने क्या बोल रखा है, पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120। तो आपको ये बताना है कि ईच स्कूल को कितना अमाउंट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसमें। चलिए, तो अब सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला है, जो इसका लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट हो गया सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, और जो इसका अपर पार्ट है वो किस शेप में, कोनिकल शेप में, ठीक है, इस टाइप का है। अब इन्होंने क्या बोला है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है हमको, रेडियस दे रखी है 2.8, रेडियस कितनी है 2.8। तो वही रेडियस किसकी भी है, कोन की भी वही रेडियस है। और जो सिलेंडर है उसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है, टोटल 3.5 मीटर, ठीक है, और जो कोन है उसकी हाइट आपको दे रखी है 2.1 मीटर। ये आपको कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपका फिगर तो कंप्लीट हो गया। अब आपको मेन निकालना है कि निकालेंगे कैसे हम। देखिए आपको एक कैनवास से बन रहा है ये पूरा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो तो चारों तरफ हो गया और उसके पास ऊपर ये हमारा कोन हो गया। यदि हम क्या करें, जो सिलेंडर है इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लें तो हमारा टोटल कैनवास निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमको मालूम है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा 2πRh, और जो कोन का होता है वो πRL होता है। अब हमको इसमें सिलेंडर में तो सारी चीज़ रेडियस भी और हाइट भी दे रखी, बट इसमें क्या दे रखा है आपको, रेडियस भी दे रखी, हाइट, बट आपको एल नहीं दे रखा, स्लेंट हाइट नहीं दे रखी सब। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्लेंट हाइट फाइंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ये दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, आर हमने इसको सपोज कर लिया, ये है हमारे पास 2.8 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक, आप समझ लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसमें। तो ये कितना दे रखा है, 3.5 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इसको हम कैपिटल H मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2.1 मीटर। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से स्लेंट हाइट निकालेंगे। तो स्लेंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। तो स्लेंट हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, है ना, सॉरी इसके लिए आर स्क्वायर, ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम भी आप ही कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया और ये, तो ये निकालना है हमको, तो एच स्क्वायर प्लस, तो ये कैसे निकल जाएगा, तो एच हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसकी हमने कोनिकल की इसकी मानी थी हमने स्मॉल एच, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एच कितना हो गया 2.1 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी हो गई 2.8 का स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में है।
उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2.1 का स्क्वायर आप निकालिए, ठीक है, तो कितना निकलेगा 4.41 आप निकाल लीजिएगा, है ना। 2.8 का आपका कितना निकल जाएगा 7.84 इसका स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा इनको, बाकी आप यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए, तो 4.1 और 7.84 को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 12 यानी कि 3.5। ये इसकी स्लेंट हाइट आ जाएगी, सॉरी आंसर नहीं है, स्लेंट हाइट आपकी ये आ गई, ये स्लेंट हाइट निकल गई। अब आप इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब सबसे पहले हमको क्या निकालना, जितना कैनवास इसमें यूज़ होगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, ऐसा लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाएंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएंगे, ठीक है, इससे निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, इसका हमने कैपिटल माना है तो कैपिटल लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा πr/l। चलिए, तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए रेडियस तो सेम है, तो पाई और आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से 2h प्लस यहाँ से क्या बचा हमारा l, ठीक है, यही बचेगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर कितना दे रखा था अभी हमने देखा 2.8, अंदर हो गए 2 × h कितना दे रखा 3.5 सिलेंड्रिकल का, और एल जो अभी हमने निकाला है कितना आया 3.5, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 7 4 28 यानी 0.4 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 22 × 0.4, ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 Z यानी 8.8 और इसको प्लस कर देंगे तो 10.5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 92.41 मीटर स्क्वायर। ये निकल गई आपकी जो भी इसमें कैनवास में, एक टेंट में जितनी कैनवास यूज़ होगी उसका एरिया। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, हमारे पास टोटल कितने हैं, देखिए टोटल है हमारे पास 1500 टेंट, तो हमको 1500 टेंट का निकालना पड़ेगा, और एक का जो कॉस्ट दे रखा था 120 दे रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ से और उसको डिवाइड कितने में करना है 50 स्कूल्स में। तो देखिए, आप अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करो, हम सारी कैलकुलेशन को एक ही चीज़ में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबे करने को कोई मीन्स नहीं है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, ठीक है। हर एक स्कूल का कितना अमाउंट शेयर करेंगे वो देखेंगे। देखिए, एक का कितना निकला 92.41, एक का कॉस्ट कितना है 120, और टोटल हमारे पास टेंट कितने हैं 1500, ठीक है। और कितने में डिवाइड करना है आपको 50 स्कूल्स में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा। देखो, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 और ये हो गया 5 × 3 = 15, ये हो गया 2 0 के 2 0 आ गए, ठीक है। हमारे पास बचा यहाँ से 92.41 × 12 × 300, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 332640, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो हम सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही निकालना था, अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, ठीक है। तो एक स्कूल को इतना शेयर करना पड़ेगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।